नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही स्टॉक चार्ट कैसे किसी को मालामाल और किसी को कंगाल बना सकता है? आज हम न्यू जेन सॉफ्टवेयर की ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। एक ऐसा चार्ट जो एक तरफ तो जबरदस्त कामयाबी दिखाता है और दूसरी तरफ भारी तबाही। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। सोचिए, पहले आपका पैसा 6 गुना बढ़ जाए और फिर अचानक 70% नीचे गिर जाए। सवाल ये है कि यहाँ हुआ क्या, और इससे भी बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। स्टॉक करीब 300 रुपए से एक रॉकेट की तरह उड़ता है और सीधा 1800 रुपए तक पहुंच जाता है। चारों तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन फिर अचानक मानो सब कुछ पलट गया और ये शेयर सीधा 400 रुपए के जोन में आ गिरा। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, ये तो एक भूचाल था। तो सबसे पहले आइए सिर्फ चार्ट की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये जो कहानी सुना रहा है ना, वो थोड़ी डरावनी है। टेक्निकल भाषा में इसे स्टेज 4 मार्कडाउन कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटी मोटी गिरावट या करेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक साफ संकेत है कि ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। समझिए, जैसे एक हवा से भरा गुब्बारा अचानक फट गया हो। ये चार्ट तो जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बड़े खिलाड़ी यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना सारा माल बेचकर निकल रहे हैं। आप देखिए, लाल कैंडल्स की पूरी फौज खड़ी है। जब भी कीमत थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसमें कोई दम ही नहीं होता, और जब ये गिरता है तो वॉल्यूम जबरदस्त होता है। मतलब साफ है, बेचने वाले हावी हैं और खरीदने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। और देखिए, ये गिरावट का सिलसिला कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। चाहे हम महीने भर का लंबा चार्ट देखें या हर दिन का छोटा चार्ट, तस्वीर बिल्कुल एक जैसी है। स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और काफी मजबूती से जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी सबक छिपा है। एक सस्ता स्टॉक और एक गिरता हुआ स्टॉक, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक भविष्य में सोना बन सकता है तो दूसरा आपकी सारी जमा पूंजी डुबो सकता है। और अभी ये स्टॉक एक गिरते हुए चाकू जैसा है, जिसे पकड़ने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सिर्फ चार्ट को देखकर फैसला कर लेना सही होगा? क्या हो अगर ये चार्ट हमें पूरी कहानी बताई ही ना रहा हो? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। क्या पता वहां कोई और ही कहानी हमारा इंतजार कर रही हो। ये देखिए, पीई रेशियो, ये हमें बताता है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले स्टॉक कितना महंगा या सस्ता है। यह 90 के आसमान से गिरकर वापस अपनी जमीन यानी 23 के लेवल पर आ गया है। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर का सपना बहुत महंगा बिक रहा था ना, अब उसकी सारी हवा निकल चुकी है। स्टॉक अब अपनी असली वाजिब कीमत पर वापस आ गया है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और मीटर है, जिससे बड़े निवेशक स्मार्ट मनी इंडिकेटर भी कहते हैं, वो भी यही इशारा कर रहा है। ये अपनी औसत कीमत से भी सस्ता मिल रहा है, जो ये संकेत देता है कि शायद अब समझदार निवेशक इसे खरीदने के बारे में सोचने लगे हैं। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। भले ही स्टॉक की कीमत जमीन पर आ गई हो, कंपनी का बिजनेस तो लगातार फल फूल रहा है। उनकी सेल्स बढ़ रही है और उनका मुनाफा भी स्थिर है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना, कि शेयर गिर रहा है पर कंपनी अच्छा कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी बर्बाद नहीं हुई है। बस स्टॉक की कीमत जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो अब अपनी सही जगह पर वापस आ गई है। ये बिजनेस का क्रैश नहीं है, ये वैल्यूएशन का एक रीसेट है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ चार्ट कह रहा है खतरा, दूर रहो, और दूसरी तरफ कंपनी के नंबर कह रहे हैं मौका है, देख लो। अब सवाल यह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस पहेली को कैसे सुलझाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, स्मार्ट निवेशक कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। उनकी रणनीति के 2 हिस्से होते हैं। पहला, वो इंतजार करते हैं। इंतजार इस बात का कि गिरावट का ये तूफान थम जाए और कीमत एक जगह स्थिर हो जाए। दूसरा, वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। वो पक्का सबूत चाहते हैं कि ट्रेंड अब बदल चुका है, यानी कीमत ने नीचे जाना बंद करके ऊपर की तरफ एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। अभी खरीदना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। इसे ऐसे समझिए, जब तक तूफान चल रहा है तब तक सुरक्षित रहना बेहतर है। बहुत कम या बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है।
जब बारिश थम जाए और स्टॉक एक जगह पर स्थिर होने लगे तो थोड़ा निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। और जब आसमान साफ हो, सूरज निकल आए और एक मजबूत ब्रेकआउट दिखे, तब अपना निवेश बढ़ाया जा सकता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अंतिम फैसला क्या है? इस स्टॉक की कहानी में आखिर बदला क्या है और एक निवेशक के तौर पर अब क्या सोचना चाहिए? चलिए इसे समेटते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है, पहले लोग इस स्टॉक को एक सपने के लिए खरीद रहे थे, एक कहानी के लिए खरीद रहे थे। अब वो सपना खत्म हो गया है और हकीकत सामने है। अब ये स्टॉक कहानियों पर नहीं, बल्कि कंपनी के असली प्रदर्शन पर, उसकी असली कमाई पर चलेगा। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि स्टॉक में मौका है या नहीं। सारे आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि कहानी बदल रही है। असली सवाल ये है कि क्या एक निवेशक का धैर्य बाजार में फैली इस घबराहट पर जीत हासिल कर सकता है? इस बदलाव का फल चखने के लिए क्या कोई इस तूफान के थमने का इंतजार कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद खोजना होगा।